प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मिलते हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर के। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज जो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट। तो इसमें क्या है, किशोरों में सामवेगिक विकास। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बाल्यावस्था में सामवेगिक विकास क्या क्या होता है, उसके क्या प्रारूप होते हैं और कैसे उसको समझते हुए शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। सेम वही चीज किशोरावस्था में है। और किशोरावस्था की उम्र आप लोग जानते हैं कि 12 से 18 वर्ष तक का जो उम्र होता है वो किशोरावस्था का उम्र होता है। किशोरावस्था में बच्चे जो हैं सहानुभूति, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति और दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आज्ञाकारिता, इसके साथ बहुत सारे ऐसे संवेग उनमें आने शुरू हो जाते हैं जिसको आप बहुत ही सरलता से महसूस कर सकते हैं, किशोरों में देख सकते हैं। तो उसको सबसे पहले जो हम लोग को करना है कि उन संवेगों का, अच्छे संवेगों का कैसे बढ़ावा हो। बाल्यावस्था में जहां क्रोध और ईर्ष्या क्षणिक होती थी, थोड़े देर के लिए होती थी, वहीं किशोरावस्था में ये बढ़ करके थोड़ा ज्यादा हो जाता है। किशोरावस्था में क्रोध भी अस्थायी तौर पर रहता है, ईर्ष्या भी किसी से है अस्थायी तौर पर रहता है। कुछ बच्चे जो है किशोरावस्था में अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो आइए हम लोग समझेंगे क्या इसमें है। तो किशोरावस्था में जो संवेगों का परिवर्तन है उसे आंधी तूफान का दौर कहा जाता है। किशोरावस्था में सांवेगिक परिवर्तन को आंधी तूफान की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब कब क्या हो जाएगा यह कहना मुश्किल है। कोई भी आवेग या संवेग, कोई भी भावना जब किशोरों में प्रबल होती है तो वो कितना प्रबल होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है ना। तो आइए देखते हैं कि मुख्य रूप से वे कौन कौन से संवेग हैं जो किशोरावस्था में पनपते हैं और अस्थायित्व ग्रहण करते हैं आने वाले समय के लिए। तो वो है भय, आनंद, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, कष्ट इत्यादि। किशोर यदि अपने प्रयास में असफल हो जाता है, किशोरों के मन में किसी लक्ष्य को लेकर के अगर चहल पहल शुरू हुई और वो उसमें यदि लगता है, अपने आप को वो सफल नहीं हो पाता है, अपने आप को सफल नहीं कर पाता है, या देख रहा होता है कि मैं इसमें असफल हो जाऊंगा, तो वो दो रास्ते अपनाता है। या तो घर छोड़ के भाग जाएगा या फिर वो सुसाइड कर लेगा। आए दिन आप देखते होंगे कि कोटा में बच्चे जाते हैं पढ़ने माता पिता के सपनों को लेकर के, और उन्हें लगता है कि मैं सपनों को साकार नहीं कर पाऊंगा, तो वो सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पे शिक्षकों को, अभिभावकों को संवेगों से संबंधित शिक्षा देने की आवश्यकता है। बच्चों को समझाना चाहिए कि जीवन किसी एक लक्ष्य के बनने या बिगड़ने से जीवन असंतुष्ट नहीं हो सकता है, जीवन का लक्ष्य फेलवर नहीं हो सकता है। बच्चों को ये समझाना होगा कि जीवन कई लक्ष्यों का लक्ष्य है। तो ये चीज समझाना होगा, तब जाकर के बच्चे, और वो किशोरावस्था में अगर सही तरीके से सामाजिक, व्यावसायिक काम के प्रति सेक्स एजुकेशन अगर बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे रास्ता भटकने से बच जाते हैं। तो मैं क्या चर्चा कर रहा था कि किशोरावस्था एक तो आंधी तूफान का दौर है। दूसरा चीज क्या मैं बता रहा था कि अगर बच्चा अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाता है तो वो दो रास्ते अपनाता है, या तो वो घर छोड़ के भाग जाता है या वो सुसाइड करता है। हम में आपने से बहुत लोग ऐसा किया होगा, है ना। बेसिकली मैं घर छोड़ के भाग गया था लेकिन फिर वापस आ गया। देखिए, प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, सहानुभूति, संवेग, ये जितने भी भाव, चाहे प्रेम का भाव हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, क्रोध का भाव हो, सिंपैथी का भाव हो, ये सभी अस्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अनेक बातों की चिंता किशोर करते रहता है। किशोर सोचता है कि हमारा जो है जीवन आगे कैसा होगा, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं क्या उसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा। किशोर अगर किसी अच्छे सिंगर को सुन लेता है तो उसी के पीछे उसको सिंगर बनना है। किशोरों को सामाजिक, आर्थिक, अपने मान सम्मान के साथ साथ
बहुत सारी बातों को चिंता रहती है और बहुत सारे बातों के बारे में सोच रहे होते हैं, लगातार सोच रहे होते हैं, आप उसको फील भी कर सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे बच्चों को, किशोरों को समझाना होगा कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि काम करने में विश्वास रखना चाहिए, शॉर्ट प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग के अनुरूप काम करना चाहिए। अगर फेलियर होता है तो प्लान बी रखना चाहिए, सी रखना चाहिए, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। चींटी का उदाहरण देकर के आप किशोरों को समझा सकते हैं। स्वस्थ, एक चीज और है, जो मतलब किशोर स्वस्थ होते हैं, सबल होते हैं, तो उनमें संवेगों में उनके अंदर स्थिरता देखी गई है। उनके संवेग जो है स्थिर होते हैं और अस्थायित्व ग्रहण किए होते हैं। लेकिन अगर निर्बल किशोर है, कमजोर किशोर है, तो उसके संवेगों में स्थिरता नहीं होती है, अस्थिरता होती है। अब है कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन सभी चीजों को देखते हुए शिक्षकों को और माता पिता को संवेगों के प्रति शिक्षा कैसे देनी चाहिए, इस पर विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। जो सबसे पहला काम है, बच्चों के अंदर, किशोर उम्र के लड़के और लड़कियों के अंदर कोई भी संवेग अगर जागृत हुआ है और माता पिता और शिक्षक होने के नाते यदि हमने उसको देखा है, तो हमें उसके संवेग को दबाना नहीं चाहिए। हमें उसके संवेग को उचित अवसर देना चाहिए कि जहां की वो अपने उस खास संवेग का उपयोग करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। सामाजिक व्यवसायिक एवं काम की शिक्षा, तो किशोर उम्र के बच्चों को सामाजिक रहन सहन, नैतिकता इत्यादि के साथ साथ कौन सा कार्य वो जीवन में करेगा उसके प्रति, और सेक्स की शिक्षा, काम के प्रति जो शिक्षा है उसको भी देना चाहिए। शिक्षकों माता पिता द्वारा उन पर क्रोध का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा किशोर अवस्था में है तो आप उसको प्यार से समझाएं अधिक से अधिक। आप शिक्षक हैं या माता पिता हैं, उन पर एक्स्ट्रा क्रोध का प्रदर्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन सीधा उल्टा होगा, वो समझने नहीं जा रहे हैं। आप क्रोध करेंगे, आपसे दुगना क्रोध आपके बारे में करके बैठे रहेंगे। इसलिए कभी कभी बच्चे जो अपने माता पिता और शिक्षक के लिए भी खतरनाक बन जाते हैं। स्कूलों का बेहतर वातावरण भी किशोरों के व्यक्तित्व पर, किशोरों के सामूहिक विकास पर अच्छा प्रभाव डालता है। अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तो किशोरों का जो संवेग होगा वो अच्छा होगा। विद्यालय का वातावरण नकारात्मक होगा तो किशोरों का संवेग भी जो है वो नेगेटिव वे में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा। इसके साथ न्यायप्रियता, देशभक्ति और नैतिकता की भी शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरों को, कि न्यायप्रियता, जस्टिस, अच्छा जस्टिस क्या होता है, देशभक्ति के बारे में और सामाजिक गुणों और नैतिकता के बारे में भी किशोरों को इस उम्र में बताना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्यात्मक और कलात्मक रचना करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और विभिन्न तरह के आर्ट में उन लोगों को दक्ष बनाना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षक स्वयं अपने, कोई भी टीचर है या माता पिता है, उन्हें अपने खुद के संवेगों पर नियंत्रण रहना चाहिए, नहीं तो किशोर उसी को ग्रहण करने लग जाता है या फिर उल्टा रिएक्शन हो जाता है। ये दोनों ही चीज नहीं होना चाहिए। संवेग को उभारने के लिए बच्चों को अवसर देना चाहिए। किसी फिल्म का डायलॉग बोलने के लिए दे दीजिए बच्चे को। जैसे फिल्म के डायलॉग बोलिएगा तो अगर वो क्रोधी बच्चा होगा तो सनी देओल का डायलॉग उठा के मार देगा। अगर वो बच्चा रोमांटिक मूड का हुआ तो शाहरुख खान का डायलॉग बोलेगा। अगर वो बच्चा कुछ ज्यादा ही सनकी हुआ तो नाना पाटेकर का डायलॉग उठा के बोलेगा। तो आप मनोरंजन का व्यवस्था कर सकते हैं और उसके संवेगों को उभारने का अवसर दे सकते हैं, और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस बच्चे में कौन सा संवेग डेवलप हो रहा है। शिक्षकों, अभिभावकों को चाहिए कि संवेगों का शोधन करें, बच्चों में जो अच्छे संवेग हैं उसको मार्गदर्शित करें, आगे ले जाए, और जो गड़बड़ संवेग है उसका निराकरण कर दे। तो आइए हम लोग अब आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बालकों का सामाजिक विकास, फिर किशोरों का सामाजिक विकास। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिए और मास्टर विकास सिंह चैनल पे सक्षमता परीक्षा 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करते रहिए। हाँ, जो नए सब्सक्राइबर हैं अगर वो देख रहे हैं इस चैनल को तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।